स्वागत है आपका भारत राजनीति में। हम हैं इस टाइम जमुना जी किनारे। यहाँ पर शमशान घाट है, गीता कॉलोनी के पास हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। भारत राजनीति की तरफ से हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि 2 दिन बाद यहाँ पर छठ पूजा है और यहाँ पर देख सकते हैं जमुना जी की हालत क्या हो रही है। आपके पास रीलें तो बहुत सी आती होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या हालात है आपको रियलिटी में हम वो दिखाने आए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमरीश। अमरीश जी, ये जो हालत दिखने को बहुत ही ज़्यादा, स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर कोई रख रखाव नहीं है, क्या चीज़ है ये? रख रखाव है ही नहीं सर, देख लो कितनी गंदगी है। अगर रख रखाव हो तो साफ़ सुथरा ही हो, सब कुछ हो। बाकी आप सब समझदार है, देख रहे हैं सब कुछ है। नहीं, यहाँ पर तो मैं यहाँ देखता हूँ कि 2 दिन बाद इतना बड़ा त्यौहार है, छठ पूजा मनाई जाएगी और यहाँ पर तो हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। बिल्कुल ही बिल्कुल, इसके लिए कहना चाहिए सर। आप बताइए किसको कहें, हम तो वहाँ जाने को तैयार हैं, क्योंकि छठ पूजा सबकी त्यौहार है, सबका मनाया जाना चाहिए। तो सरकार इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहती क्या? तो कोई सरकार देती नहीं देती, वैसे बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता। आपके सामने ही है सब कुछ जो है। बाकी यहाँ के लोकल भैया, इनसे बुला के पूछा जाए कि आते हैं नहीं आते हैं यहाँ पे। नहीं, ये जब सरकार जब ये वाली बात करती है कि मुझे वोट मत देना अगर जमुना जी सही नहीं होगी, साफ़ नहीं होगी, और उसके बाद अब 2 महीने बाद तो इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली के। फिर तो करेंगे इलेक्शन के चक्कर में। 2 महीने के अंदर क्या कर लेंगे ऐसा? देखो जी, इनको पर ही है गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती। बाकी सफाई सुफाई तो होनी चाहिए, आजकल में होनी चाहिए। कल परसों तो आ रहा है इनका। लेकिन बहुत बहुत मैं कैमरामैन को कहूँगा ज़रा एक बार दिखाएं, यहाँ पर हालत देखिए कि पानी नहीं एक। लोकल बंदे आगे बात करो ना, लोकल को बुलाओ जो यहाँ रहते हैं सारा दिन। हाँ, ये लोकल से ही बात करेंगे, अब धीरे धीरे पता चलेगा। आप यहीं पर रहते हैं भैया? यहीं पर रहते हैं? क्या नाम है आपका? गोलट सा। क्या नाम है? गोलट सा। गोलट सा। ये इतनी गंदगी हो रही है, यहाँ पर कोई साफ सफाई करने बिल्कुल नहीं आता क्या? कहाँ कोई आ रहा है, आता साफ रहता है, तो ये सब साफ नहीं रहता। तो यहाँ पर आप ऐसे कैसे रह लेते हो? हम ऊपर रहते हैं, ऊपर से। रैन बसेरा में? नहीं, नैन बसरा हम नहीं रहते। अच्छा, वहाँ पर नहीं रहते। तो इधर तो बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही है। हाँ, बहुत हो रहा है, देखिए उनको लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी, यहाँ पर कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करते क्या आप लोग? क्या कंप्लेन, जो आते हैं सब सामाने उमाने फेंकने के लिए, देख रहे हो क्या नहीं, हालत जो कर रहे हैं। फेंकने आता है उसको भी आप मना नहीं करते बिल्कुल भी? नहीं, मना नहीं करते हम लोग। नहीं, ये तो सामान फेंक फेंक के तो उन्होंने और ज़्यादा गंद मचा दिया। ये बार बार अभी जैसे गणेश विसर्जन था उस टाइम पे भी रोक लगा दी थी। छठ पूजा की अब तैयारी होने वाली होगी तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जाके रोक लगा देते हैं, ऐसे मलबा गंदगी फेंकने के लिए रोक नहीं लगाते हैं। ऐसे आप बेधड़क आके फेंक जाते हैं कुछ भी चीज। बंदी कर दिया जमुना जी में करना, अब तो जंगल झाड़ी पूरा जैसे ऐसे दुर्गा पूजा हो गया, उसका भी खेतरी नहीं भसाने देते हैं लोग। अब साफ सफाई कुछ नहीं। छठ पूजा हो गया, इसका तो करने ही नहीं, इसमें कोई गंदगी नहीं होता। छठ पूजा में तो और साफ सफाई होता है। अब तो अभी अगर कह दे सरकार अनुमति दे दे, तो अभी जो छठ पूजा करने की करते हैं खुद अपने साफ को हो जाएगा। एक दिन के अंदर ये साफ सफाई, आज अगर कह दें तो कल के डेट में साफ सफाई हो जाएगा। जरूरत नहीं किसी को करने का। अगर सरकार अनुमति दे देगा ना तो खुद ही हम लोग कर लेंगे जो छठ पर करने वाले हैं। सरकार अनुमति नहीं दे रही क्या आपको? नहीं दे रही ना, अनुमति नहीं दे रही। अनुमति कहाँ मिलता है? सारा नहीं, ये बात क्या ये से पहले तो नहीं, एक सेकंड, आप क्या कह रहे हो? अनुमति नहीं दे रही आपको? किस चीज की अनुमति चाहिए? मतलब जमुना में पर्व करने के लिए, पर्व करने के लिए, साफ सफाई करने की, साफ परवाह करने की। छठ पूजा नहीं, मनाने एक सेकंड आराम से। जमुना में छठ पर्व होना चाहिए। हाँ। हम लोग खुद ही कर लेंगे, हम लोग खुद ही साफ सफाई कर लेंगे। हाँ, मैं भी यही कहने लगा हूँ कि आपको उनसे अनुमति चाहिए कि हम अपने आप पर ये त्योहार मना लेंगे, उससे पहले साफ सफाई कर लेंगे। अपने आप कर लेंगे हम। हमको जरूरत खाली अनुमति दे दे कि इसमें जमुना में हो पर्व। होना चाहिए। हमारा लाभ जमुना ऐसे ऐसे बिहार में जमुना में खुद हमारे देखिएगा, पानी में होता है ये पर्व, हाँ। बहता हुआ पानी में। ये नहीं है कि अपने घर में ये अभी डब्बे में फोटो ले पानी रहे करके आती करो, गड्ढे अभी खुन फोटो के, ले ऐसा रहे नहीं होता है। छठ पूजा के दूसरे दिन देखिएगा, चाहे एक दिन पहले आके दे दीजिएगा, कितने साफ सफाई रहता है, कैसी रहता है ये जगह। नहीं, आपको लग रहा है कि 2 दिन के अंदर ये सारा साफ हो जाएगा? ये अरे अरे कल की डेट में हो अच्छा, मतलब आप लोग खुद ही करोगे फिर इसको साफ? हमारे जुग्गी का पूरा बस्ती वाला आ जाएगा, खाली त्योहार मनाने देगा ना, हमारा बस्ती वाला आएगा पूरा खुद सफाई करवा देगा।
इतना करवा सकता है हमारे बस्ती वाला। खाली हमारे कुछ जगह जैसे त्योहार मनते थे वैसे मनाने देगा, हर घाटों घाट सफाई मिलेगा, टेंट वेंट लगाने वाला हमारा खुद, हर चीज मतलब कि करने वाला, जैसे पूजा करने वाला हर चीज अपना चंदा करके हर चीज करके अच्छे से करेगा। घाट वाट मतलब सफाई रहता था हर छठ गाँव में मनाते हैं वैसे ही यहाँ, लेकिन क्या मनाने देंगे हम लोग तो गाँव। तो हर छठ पूजा में साफ सफाई इतना नहीं, मैं यही चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई भी रख रखाव नहीं हो रहा जिस तरीके से आपको एक बार दिखाइए वहाँ पर। यहाँ पर ये चीज़ें ओपन है कि कोई भी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है किसी तरीके से। हमें ये चीज़ खुद समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो हम गंदगी फैला रहे हैं वो खुद ही कर रहे हैं। नमस्कार जी। सर, ये जो हम अभी यही बात कर रहे हैं, ये जो इतनी गंदगी जो फैल रही है, मतलब ये आप मेरे ख्याल से परवाह करने के लिए आए हैं सामान, तो और कोई रास्ता नहीं हो सकता इसका? मतलब हमारे थ्रू ही तो गंदगी ज़्यादा होएगी ना। बिल्कुल सर, बट गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए। ये जो हमारे रिचुअल्स हैं हमने तो नहीं बनाए हैं, पुराने जो चलते आ रहे हैं प्रवाह करने वाला रिचुअल, या तो गवर्नमेंट पहले से ही इस चीज़ के लिए रेडी रहे। ये तो है नहीं कि दिवाली 5 साल में या 10 साल में एक बार ही आएगी, या नवरात्रे 10 साल में एक बार ही आएंगे। इसके लिए अगर प्रॉपर अरेंजमेंट्स हो तो हम लोग क्यों आए यहाँ पे? तो आप ये कह रहे हैं हमारी भी मजबूरी वाली बात है, अगर सरकार इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही तो और हम कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली, हम कहाँ रखेंगे? हाँ यही बात है। और क्या हम भी तो परवाह के लिए आए हैं। अगर हमारे लिए कोई इंतजाम होगा करने का तो हम भी उसी हिसाब से ही करेंगे, हम क्यों आएंगे? क्योंकि देखो हम भी भगवान की भाई साहब 10 दिन पूजा करते हैं, नवरात्रों में दिवाली पे 3-4 दिन की पूजा करते हैं। उन भगवान को पूज के फिर हम ऐसे डाल दें? कम से कम उसको प्रभाव तो करेंगे ना। या तो कोई फर्दर कोई अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप वहाँ पे जाके सहला दो। कोई अरेंजमेंट ऐसा है ही नहीं। वो गणेश चतुर्थी के टाइम पे इस तरफ एक वो पौंड सा बना देते हैं, अब उसमें इतना सारा सबका सामान आ जाता है, वो पौंड भी छोटा पड़ जाता है। नहीं, मैं एक बार ये दिखाऊंगा कैमरामैन को कि वो देखिए वो ऊपर से फ्लाईओवर के ऊपर से देखिए किस तरीके से लोगों ने फेंक के वो, अगर दिखे जूम कीजिएगा, वो गंदगी देखिए किस तरीके से लोग फ्लाईओवर के ऊपर से ही सामान फेंक देते हैं और वो जमुना जी दिन ब दिन ख़राब होती चली आ रही है। देखिए, सरकार अपनी जगह ठीक है, वो काम नहीं करा रही, लेकिन ये चीज़ें हमें खुद को भी सोचनी पड़ेंगी। हमारा भी ध्यान जाना चाहिए इस चीज़ की तरफ कि आखिरकार जो अगर हम जमुना जी को पूजते हैं तो उसके अंदर हम गंदगी ना डालें इस चीज़ की तरफ। नहीं, मैंने आपकी बात नहीं करी, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। अगर जो प्रवाह करने वाला हम सामान लेके आते हैं उसमें गंदगी, तो वो तो सारी पूजनीय चीज़ है। फूल आपका डिज़ोल्वेबल है, जो भी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा है या हटरी है या जो भी हमारा चीज़ है वो सारी वो डिज़ोल्व हो जाती है। वी अंडरस्टैंड दैट प्लास्टिक इज समथिंग दैट वी कैन नॉट डिज़ोल्व इट, और बर्न करेंगे तो वैसी पॉल्यूशन है। तो वो भी हम लोग भी अगर कुछ प्रवाह करने आ रहे हैं तो भी हम ये चीज़ सोच के आ रहे हैं कि जो हम चीज़ डालने आ रहे हैं वो एटलीस्ट ये चीज़ गलत ना करें। आपने प्लास्टिक की बात करी तो मैं तो यहाँ पर प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि ये देखिएगा किस तरीके से प्लास्टिक लोगों ने फेंक रखा है कि मतलब अगर आपने अपना सामान डाल दिया तो एटलीस्ट प्लास्टिक को तो आप वापस ले जाइए, प्लास्टिक को एटलीस्ट वापस ले जाइए कि कम से कम जो जमुना जी हैं आप। और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि प्लास्टिक 100 साल भी कभी ख़त्म नहीं होता, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप ज़मीन में गाड़ दीजिए, उसके बाद पुश्तैनें अगर आपकी निकालेंगी तो वो प्लास्टिक वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये चीज़ें हमें भी समझनी पड़ेंगी, हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने परिवार को क्या चीज़ देना चाहते हैं। हम खुद ही गंदगी इतनी ज़्यादा कर चुके हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो खुली हवा में सांस लेने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब गंदगी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। सर, ईस्ट दिल्ली में पानी इतना क्लोरीन वाला आ रहा है, यू वॉन्ट बिलीव, घर के फिल्टर्स वो पानी क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। आप ईस्ट दिल्ली अगर आप नॉर्मल विजिट करेंगे ना, जो पानी के सप्लायर्स हैं वो कह रहे हैं सर हमारे पास पानी की शॉर्टेज हो चुकी है, 10 की 20 की 50 की लीटर वाली जो बोतलें आ रही हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। आज सुबह भी मैं खुद अपने घर के लिए पानी का अरेंज करने गया था, बिकॉज फिल्टर वो नहीं कर पा रहा, और फिर वही तबीयत ख़राब होगी। पानी नहीं है इस दिल्ली में ढंग का पीने के लिए। इसी चीज़ पर आने वाला था कि अब आने वाले 2 महीने में इलेक्शंस हैं, आपको पता होगा विधानसभा इलेक्शन, आप दिल्ली से ही हैं, तो आपको लगता है जो आम आदमी पार्टी जो करंट सरकार है, अरविंद केजरीवाल जो इस टाइम सीएम नहीं है फिलहाल, वैसे गवर्नमेंट तो उन्हीं की है, आतिशी जी हैं उनकी जगह सीएम,
तो वो मैनेज कर पा रही हैं, या आने वाले आपको लगता है कि उनको दोबारा से चुनने का कोई फ़ायदा होगा, या 10 साल उन्होंने जो बिताए हैं कितना फ़र्क पड़ा? आपका नज़रिया क्या है? सर टू बी वेरी क्लियर, गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी हो, सब अपना जेब देखती है। आम पब्लिक के लिए किसी ने कुछ नहीं करना। अब ये मुद्दा आज का नहीं है जमुना जी का, ये मुद्दा कब से चलता आ रहा है। कांग्रेस की सरकार आई, वो कुछ नहीं कर पाई। बीजेपी करंट में है, अगर आप सेंट्रल देखें तो, और विधानसभा में देखें तो अपनी आप, लेकिन यहाँ पे कौन क्या कर रहा है? कोई कुछ एक नहीं कर दूसरे के ऊपर रहा। आरोप वाली blaming वाली बात हो रही है। ब्लेमिंग गेम तो हर जगह नहीं, चलती मैं तो है। इस बात पे हैरान हूँ कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, मैंने आज तक उनको कभी जमुना जी में डुबकी मारते हुए नहीं देखा। उन्होंने अब ये छठ पूजा आई तो उन्होंने अब डुबकी भी मार ली, ये दिखाने के लिए। पूजा पे अरेंजमेंट्स देख लेंगे, वो पॉन्ड से बना देंगे, वो कोई रिचुअल थोड़ी ना हुआ सर। नहीं, इलेक्शंस को लेकर आप Elections- अभी करंट जो गवर्नमेंट है वो कितना सर काम आई करती डोंट है? थिंक सो कि ना पहले करा था, आप कुछ करेगी। तो आपको लगता है कि ये चेंज होना जरूरी है? सर चेंज आप कौन सी सरकार पे बिलीव करके नहीं, कर सकते हैं? आपकी न, मैं तो आप लोगों से ही है, मैं हमारी वही बता जनता रहा ही हूँ। सुनेगी। मैं वही कह रहा हूँ, आप कोई सी भी आप पॉलिटिकल पार्टी ले आइए, काम उन्होंने अपनी जेब के लिए करना है, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करना। अब जैसे कि है, बीजेपी दिल्ली के अंदर करीबन 35 सालों से नहीं आई है। एक बार आई थी क्या नाम है, सुषमा स्वराज जी के टाइम पे, वो भी तो 4 महीने के लिए। उसके बाद करंट कांग्रेस रही, फिर अब आम आदमी पार्टी रही। अब जो धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि बदलाव है, तो आपको लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ पाएगी, जो चीज़ें आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से छूटी हैं? सर अगर डीपली डिस्कस करें तो अगर अरविंद केजरीवाल या उनकी टीम ने कोई डिसीजन लिया है तो उनके ऊपर पहले एलजी का प्रेशर डाल देते हैं कि जी आपको एलजी से पास करवाना पड़ेगा। तो वो एक मुद्दा लेके बैठ के कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन हम काम कर नहीं पाते क्योंकि एलजी हमारे को उस चीज़ पे एग्री नहीं करते हैं ना। अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी चाहती है कि जी हम पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रख लें। अब तो जब अगर कंट्रोल आएगा और वो करते क्या हैं वो देखने वाली बात है। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, ये रोड डेवलपमेंट्स, अगर नितिन गडकरी की बात करें, रोड डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी करी हैं। बट इंटरनली अगर देखें, व्यापार ख़त्म हो चुका है, मार्केट्स ख़त्म हो चुके हैं, रिटेल तो बिल्कुल ही दब चुका है, होलसेलर के पास काम बढ़ नहीं गई है, है सर, महंगाई कुछ इतनी कहने बढ़ का गई नहीं। है। आम अब क्या है, टमाटर जैसी चीज 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। पहुंच से बहुत बाहर है। आम पहुंच से बाहर है नहीं सर। खा पाएगा ना, नॉर्मल बंदा नहीं खा पाएगा वो नहीं, चीज़। आप नितिन गडकरी जी की बात करें तो अभी तो करंट में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई हैं जो हाईवेज वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जो आप Collapse हुए हैं सर, कोलैप्स हुए हैं। और मुंबई की आप बात। हम तो ये वाली बात भी देखेंगे कि क्या नाम है, एक करीबन 950 करोड़ का हाईवे बना जो कि साउंड प्रूफ और क्या नाम है, लाइट प्रूफ था, जिसके अंदर उसके अंदर भी इतनी दरारें आ गई उसके अंदर। तो हमें तो ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। वही वाली बात है ना सर, जेब अपनी सबको गर्म करनी है। काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं देना। सिंपल सा फैक्ट ये है। चलिए आप आगे देखते हैं कि इस तरीके से। मैं ये दिखाना चाहूँगा कि आप जो चीज़ कह रहे हैं, सामान लाए हैं, वो क्या चीज़ इसके जमुना जी में डालें। और पॉलीथीन, प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पॉलीथीन को इधर मत फेंकिए, अपने साथ वापस ले जाइए। कोशिश कीजिए, पहली बात तो अवॉइड कीजिए पॉलीथीन्स को। जो पेपर बैग्स होते हैं, कपड़े वाले बैग्स होते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, पॉलीथीन्स को अवॉइड कीजिए बिल्कुल भी। मैं आपका जो बैग जो आप जल प्रवाह के लिए लाए हैं, अच्छा वो ले ही गए, वो ही ले गए। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर क्या कहेंगे? मैंने वो बता दिया सारा, यही बात बोली है मैंने, तो जो ये कह रहे हैं। अच्छा, आप भी इनकी से बिल्कुल हाँ, हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, agree, कोई agree। कोई गवर्नमेंट काम करना नहीं नहीं, चाहती। अभी कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, जब तक इंतजाम नहीं होगा तब तक नहीं कर पाएंगे कुछ। बीजेपी वगैरह को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा अभी फिलहाल। पॉलिटिकल कोई भी कमेंट देने से लोग अक्सर बचते आए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है अपनी सादी ज़िंदगी में मशरूफ़ रहना चाहिए। वो काम उनका है, उन्हीं को संभालने दो, हमारा काम वोट। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ भी सोचनी चाहिए कि सिर्फ वोट डालने से हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता। हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। देखिए, आप विधायक चुनते हैं, निगम पार्षद चुनते हैं, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि वो काम आपके लिए ही करेंगे। क्योंकि अगर वो आपके पास इलेक्शंस के टाइम वोट मांगने आ रहे हैं, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, वो आपके सेवा में काम कर रहे हैं, आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं। पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? केवल सर एक्चुअल में वोटिंग के टाइम ही लीडर, जो विधायक, जो निगम पार्षद है, तभी आते हैं। उसके बाद कभी उन्होंने बाद पूछा नहीं 5 कि साल आपको के क्या बाद आप- परेशानी है। और बेस्ट पार्टीज, आप उनके ऑफिस भी चले जाएंगे तो उनके पीएज या सेक्रेटरीज जो भी होते हैं वो कहते हैं सर है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, आप Not तब available। आना, आप कल आना, आप अब आना, ये वाला सिचुएशन रहता है। हाँ, अगर आपको देखना है आपके इलाके का विधायक कौन है, इलेक्शन से पहले आपके कुंडे खड़काएंगे,
माला आपको पकड़ाएंगे कि लो जी माला पहनाओ, बट क्या फ़ायदा उस चीज़ का। चलिए क्या चीज़, चलिए और लोगों से पूछते हैं। लोग क्या चीज़, आप यहाँ पर रहते हो? जी सर, यहीं रहते हैं क्या करते हो? सर। काम करते हैं पुश्ते पे, ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा। अच्छा। हम लोग बराबर आते हैं यहाँ पे जमुना में, देखते हैं कि सब दिन इसी तरीक़ा से गंदगी फैला रहता है। कभी भी कोई चीज़ की ये सफाई नहीं होती है, पानी हमेशा गंदा ही रहता है और कोई भी मतलब इस चीज़ पे मतलब ध्यान नहीं देते सर। इलेक्शन एक पहले एक छठ पूजा होता था तो सालों साल मतलब सर सफाई भी होता था, ठीक है। पर अब तो सर जब से ये चीज़ मतलब बंद कर दिया है तब से तो अब और इग्नोर कर दिया गया है सर। वही बात है सर। लॉकडाउन के बाद समझो ऐसा हो गया, ये एक कब्रिस्तान बन गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुत्ता, हर बिल्ली, तरीके डेड बॉडी, बच्चे, ये सब हर- के लिए हर चीज़ आएंगे, यहाँ पे मतलब इनकी सफाई मार के के लिए चला कोई जाता है। मतलब ध्यान नहीं देता सर। मतलब यहाँ की जो प्रशासन है वो भी इस चीज़ में ध्यान नहीं दे पा कोई रही है। कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब इस चीज़ पे ध्यान क्योंकि दे ये कि चीज़ सफाई प्रशासन को उफाई सोचना भी चाहिए, होना चलो जी ये बच्चा यहाँ पे दफना रही है, यहीं पे कुतिया बिल्ली दफना रहा है, वो यहीं पूजा पाठ होता है हमारा, ये जो छठ पूजा का जो मेन त्यौहार है। सब नंगा तो सर होता है, ये चीज़ तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए, तो प्रशासन को सोचना चाहिए। कि कोई एक अलग एक सिस्टम बनाए इनका, कोई सिस्टम नहीं है इनका। सिस्टम ही नहीं है, साफ सफाई नहीं, यही गंदगी जाती है वहाँ, और वहाँ पानी बच्चे सर भी 2 दिन पहले टैंकर का पानी जो आ रहा था सर, वो इतना बदबू कर रहा था वो पानी पीने में कि आदमी शायद बीमार होना शुरू हो गया था। पर कह रहे क्या, हम लोग तो मजबूर हैं सर। दिल्ली शहर में जब सरकार नहीं सोच रही तो हम लोग आम आदमी क्या कर रहे हैं? 20-20 रुपए की बोतल खरीद के सर हम पी रहे हैं पानी, जो कि हमारे को पानी भी बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है। चलिए अब ये दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी जो है, लोग इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते कि क्या चीज़ उन्होंने करी है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रामनाथ। रामनाथ जी, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। नहीं, दिल्ली में तो है ना, विश्वास नगर। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं, आपने भी कुछ जल प्रवाह करा है सामान, मूर्ति विसर्जन किया मूर्ति गया। विसर्जन, दीपावली की, लक्ष्मी गणेश जी, लक्ष्मी गणेश जी की। तो आपको लगता है कि ये जो पॉलिथीन वगैरह है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, लोगों को इस चीज़ की तरफ समझना चाहिए कि यहाँ पर गंदगी इतनी फैली हुई है, सरकार भी क्या करेगी इसके बीच में? नहीं, अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती थी इसमें, तो हम सब जनता को समझना पड़ेगा ना। अपने आप को समझना चाहिए। जैसे हम अभी आए पन्नी में लेके, तो पन्नी को रख लिए और मूर्ति को दहा दिया इसको। हाँ, ये मैं देख रहा था आपको, आपने पन्नी रख ली है, आपने हाँ। सिर्फ और सिर्फ मूर्ति रख। हाँ जी, मूर्ति रख दी ताकि उसमें से सब हिंदू धर्म में सर मूर्ति को विसर्जन ही करते हैं, तो विसर्जन ही करना पड़ेगा ना। पन्नी हम नहीं डालेंगे, विसर्जन मूर्ति तो विसर्जन मिट्टी का है, वो तो कर सकते हैं ना जमुना जी में। ठीक है, नहीं अब सरकार को लेके क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी अभी इस टाइम कैसे काम कर रही है, और आने वाले टाइम पे जैसे 2 महीने बाद इलेक्शंस है दिल्ली के, तो आपको क्या लगता है कि बदलाव होगा या फिर वही रिपीट करेगी या फिर अच्छा काम कर रही है? पार्टी आपको सबको सुख प्रदान नहीं कर सकती है, सबको एक नज़रिया से नहीं देख सकती है कोई भी पार्टी। जैसे केजरीवाल जी ने स्कूल सही करवाया, हॉस्पिटल सही करवाया, काम करवाया, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करवाया, काम उन्होंने करवाया, लेकिन हर जगह सुविधा हर आदमी खोजेगा तो वो मुश्किल है। जैसे हम लोग प्राइवेट काम करते हैं, क्या काम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं सर, तो हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग लेबर हैं, लेबर के प्रति कोई सरकार आज तक क्या जागरूक है? 12 घंटे ड्यूटी चल रही है, तनख्वाह कम है, 9,000, 10,000, 15,000 में काम कर रहे हैं लोग। एक सरकारी नौकर जिनको सिर्फ जाके झाड़ू ही लगाना है, उनको 50,000, 45,000, 35,000 से चालू होता है। ये सब पर किसी सरकार को ध्यान ही नहीं है। तो जो समस्या है वो सब अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे ना। हम ये देख रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी काम रात दिन कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं। कोई ऐसे हैं जो हाजिरी बना के तनख्वाह उठा रहे हैं, बहुत से ऐसे ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं। तो हम लोग अपनी नज़रिया से देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों से क्या बन पाएगा? कुछ बन पाएगा? वोट हम इनको ना दे के उनको दे देंगे, किसी को तो देना ही, मतदान करना ही पड़ेगा। तो इस विषय में हम लोगों को इतनी आ रही है, हमारी छठ पूजा आ रही है, कल से परसों से स्टार्ट हो जाती है हमारी, कल से स्टार्ट है 4 दिन के लिए। और देखो हम आ रहे हैं अभी और ये हालत हो रखी है, वहाँ पे दिखाएंगे कि साफ सफाई, बताओ यहाँ क्या साफ सफाई हो जानी चाहिए, तो 1 हफ्ते पहले से हो जानी चाहिए। बल्कि 2 दिन बाद छठ पूजा, मैं भी यही कह रहा हूँ, ये वाली 2 दिन बाद हमारे से कल से पूजा स्टार्ट है हमारी, 4 दिन के करीब चलती है। पूजा कल से 8 तारीख तक सुबह तक की है हमारी। अब ये देखो छठ पूजा के अंदर ये है, और वहाँ
बड़े बड़े वो कर हमने सफाई कर दिया, वो कर दिया, हम तो आँख से देख रहे नहीं थे। छोटी सी गहराई कर देते हैं उसमें कुछ भी सफाई नहीं हुई है। वो कहते हैं सरकार के हमने सफाई कर दिया, इसके लिए फंड दे दिया, वो दे दिया। कहाँ गया फंड? ये कहाँ गया सफाई की? पूजा में नहीं हुआ तो आम दिन क्या रहेगी दुनिया भर सफाई? का दिखाया जाता है कागजों पे जो इतना पैसा खर्च हुआ, और यहाँ जो सफाई का हालात है आपके नज़र के सामने है, कहने योग्य है नहीं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कि सरकार क्या कर रही है, कहाँ सफाई है। होते थे जब भी तो हर जगह घाट साफ सफाई, पानी पहले से 1 हफ्ते पहले तो पूरी साफ होती थी, एकदम टेंट पेंट लग के एकदम साफ सुथरा, जंगल पंगल सब काट दिया जाता था। छठ पर्व बिहार वासियों के लिए महापर्व माना बहुत गया महापर्व है। महापर्व है। दुनिया कहाँ से विदेशों से आते हैं अपने अपने घरों में मनाने के लिए। ये चीज़ इतना बड़ा त्यौहार है ये हमारे लिए, बहुत ज़्यादा है, साल में एक बार आते हैं। सूर्य देव का और ये हालत है, देखो जी। पड़ जाता है छठ पर्व के त्योहार। अब ये सरकार कह रही है कि वो हमारी, वो अभी किसको कहें जाइए। यहाँ 6-7 से बंद कर रखे हैं यहाँ पे। चलो एक बार नज़र मारते हैं। हर छठ पूजा में जंगल साफ सफाई हर चीज हो जाती है। हम इस टाइम ये दिखा रहे हैं आपको कि कितनी गंदगी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोगों ने मूर्तियाँ फेंक रखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मी गणेश जी पड़े हुए हैं, जिसका 2 दिन पहले लोगों ने दीपावली पूजन किया, और उसके बाद हम इस तरीके से इनका अनादर कर देते हैं। ये हमें खुद को सोचनी चाहिए। जिस तरीके से देख सकते हैं ये भगवान की पोशाकें हैं, वो समझनी चाहिए। पॉलीथीन देखिए कितनी पड़ी है, ये कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होएंगी। आप ये समझिए कि जमुना जी को गंदे करने वाले हम खुद ही हैं। किस तरीके से हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अपने परिवार को क्या चीज़ देना चाह रहे हैं। अपना फ्यूचर देखिए, अपने परिवार का फ्यूचर देखिए, किस तरीके से हम खुद गंदी कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। लोगों की बात कितना आगे तक जाती है, कितना सरकार इनके ऊपर ध्यान देती है, अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है जतिन मोंगिया, कैमरामैन मोहित के साथ भारत राजनीति। नमस्कार।